भारत का एक वतन परस्त सुल्तान, जिसे इतिहास के पन्नों ने हमेशा ही धुतकारा है। भारतीय इतिहास की वो शख्सियत जिसने ताउम्र इस मुल्क की हिफाजत को अपना धर्म माना। जिस सुल्तान ने तवारीख में हिंदुस्तान के मुकद्दर का फैसला कर दिया था, वो सुल्तान हिंद था अलाउद्दीन खिलजी उर्फ अली गुरशस्प। खिलजी सल्तनत का वो सुल्तान जिसने अपने जीते जी विदेशी हमलावरों के नापाक पांव हिंदुस्तान की सरजमी तक पहुंचने नहीं दिए। एक नई नवेली सुबह दूर दराज के शहरों से हजारों लोग भारत की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। अमूमन नौजवानों के दिलों में दिल्ली के कुतुब मीनार को देखने की हट है। 72 मीटर ऊंची ये मीनार सालों से अपने माजी के सिवा आस पड़ोस में मौजूद अनजाने ऐतिहासिक स्थलों की भी व्याख्या करती है। दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब मीनार इकलौता ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि सैकड़ों इबारतों का नायाब नमूना है। यहाँ ऐसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जिसे इतिहास ने किताबों में तो जगह दी है मगर आवाम के दिलों में नहीं। जिस अलाउद्दीन ने भारत को मंगोलों के नरसंहार से सुरक्षित रख अपनी छतरी तले सजोया था, आज उसी अलाउद्दीन का मकबरा खुले आसमान के नीचे इस कद्र बेकदरी सह रहा है मानो ये कोई हिंदुस्तान का गुनहगार हो। कई टूरिस्ट इस मकबरे का रुख कर तस्वीरें खिंचवाते, बाहर लगी तख्ती को पढ़ते और फिर पहचानते कि हाँ, यही है वो अलाउद्दीन खिलजी। मशहूर इतिहासकार आरवी स्मिथ के मुताबिक बॉलीवुड ने भले ही अलाउद्दीन को एक वेमनाइजर का टैग दिया है जो हर समय केवल हरम में और औरतों के बीच बिताता था, मगर असलियत में अलाउद्दीन खिलजी कोई अय्याश नहीं बल्कि एक बहादुर जंगजू था। आरवी स्मिथ के मुताबिक भारत की सरहदें उस वक्त मंगोलों की काली आंधी से भयभीत थी। सारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसने इन सरहदों को बाहिफाजत रखने का बीड़ा उठाया हो। जंगजू था तो केवल अलाउद्दीन, जिसने अपने जीते जी कभी भी मंगोलों के अपवित्र पांव हिंदुस्तान के पवित्र धरा पर पड़ने ना दिए। अगर अलाउद्दीन खिलजी नहीं होते तो आज हिंदुस्तान की शक्ल कुछ और ही होती। अपने जीवन काल में आरवी स्मिथ ने दिल्ली दैट नो वन नोज और दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ सिटी जैसी कई मशहूर किताबें लिखी हैं। उनके मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अपनी फतेह दर्ज करने के खातिर रावल रतन सिंह पर हमला किया था, ना कि रानी पद्मती को पाने की चाह में। स्मिथ कहते हैं कि अलाउद्दीन की मौत के करीब 250 साल बाद भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने एक किताब की रचना करी जिसका नाम था पद्मावत। उसे रोचक बनाने के लिए उसमें बहुत सी काल्पनिक बातें जायसी द्वारा जोड़ी गई। जायसी की इसी हिमाकत ने इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन खिलजी को बदनाम कर दिया। जेएनयू में हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे राकेश बाताब्याल कहते हैं कि हिस्ट्री इज प्रोडक्शन ऑफ द नॉलेज, लेकिन आज देश में ऐसी ताकतें पैदा हो गई हैं जो इतिहास को नहीं मानती। फिल्में महज मनोरंजन है, इतिहास नहीं। अपने एक इंटरव्यू में एक बार जावेद अख्तर ने भी कहा था कि इतिहास और फिल्मों में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रोफेसर राकेश बाताब्याल के मुताबिक खिलजी दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जिसने कालाबाजारी रोकने के लिए वस्तुओं के दाम तय किए और कीमतें घटाई। साहूकारों की लूट खसोट को रोकने के लिए उन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करी। इसी के अलग अलाउद्दीन खिलजी हिंदुओं के दुश्मन थे। अलाउद्दीन खिलजी क्रूर और मगरूर राजा थे। ये तमाम बातें मिथ्या के सिवा और कुछ नहीं। आज जब कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन की इस कब्र को देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है। अलाउद्दीन खिलजी जिसने कभी हिंदुस्तान को अपनी जागीर ना समझ अपना परिवार समझा, उसी अलाउद्दीन को आज 2 गज छत भी नसीब नहीं है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कुमार अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।